Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge to Knowledge. In the previous lecture, we discussed the first method of completing square factorization. Today, we will discuss the second method of quadratic equation, that is completing square. Let's start the method. Take equation 7x square plus 2x minus 1 is equals to 0. By taking 7 as common, we will get x square plus 2 by 7x minus 1 by 7 is equals to 0. The equation becomes x square plus 2 by 7x plus 1 by 7 is equals to 0. Now, take a note कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम 7 को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 7x स्क्वायर 7 कॉमन आ जाएगा. जिन वैल्यूज के साथ 7 कॉमन नहीं है उनके नीचे वो डिवाइड हो जाएगा. मीन्स के जो 7 हमारा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. राइट, 7 है वो सेकंड. अब यहाँ पर 7 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं तो ये हमारे पास बनेगा 0/7. राइट, 0/7 भी हमारे पास 0 ही होता है, यानी कि वो 0 हो जाएगा. इक्वेशन हमारे पास आ गई है x स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. द पॉइंट इज कि अब हमने b फाइंड आउट करना है. b हमारे पास क्या होगा? राइट, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास b क्या होगा. तो b के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेंटर वैल्यू होगी b इज इक्वल्स टू 1/2 फॉर्मूला का, एंड 2/7 आपकी जो मिडिल वैल्यू है x के साथ जो आपकी वैल्यू है वो 2 विल बी कैंसल्ड एंड b इज इक्वल्स टू 1/7. ये हमारा b आ गया. नाउ अब हमने क्या करना है कि अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला किस तरीके से कंप्लीट होगा. फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b वही पुट करना है जो हमारा आया है 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 0. राइट, one by 7 is equals to 0. This will become x plus 1/7 का स्क्वायर माइनस 1/49 माइनस 1/7 is equals to 0. x plus 1/7 square minus 8/49 is equals to 0. right. नाउ अब क्या हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर आ जाए. देखिए हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये जो चीज हमारे पास है ना, फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर. b स्क्वायर हमारे पास नहीं था इसलिए पॉजिटिव में भी हमने लगाया है और नेगेटिव में भी लगा दिया. राइट, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया. सो this will become x plus 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 8/49 के. जो 8/49 है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड पर जब ये शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स
कि हमने यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी. दिस विल बी कैंसल्ड. x plus 1 by 7 is equals to plus minus 2 square root 2 by 7, right? X is equals to minus 1 by 7 plus minus 2 square root 2 by 7. By taking LCM we will get minus 1 plus minus 2 square root 2 by 7. यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा. और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? -1 plus minus 2 square root 2 by 7, राइट. अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हुआ क्या. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. हमने 7 कॉमन लिया, इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2 बाय 7x माइनस 1 by 7 is equals to 0. जिन टर्म्स के साथ हमारे पास 7 नहीं था वहां पर डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया. रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास ix स्क्वायर प्लस 2 by 7x माइनस 1 by 7 is equals to 0. अब हमने b फाइंड आउट करना था कि b हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो b फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि सेंटर टर्म को 1 by 2 से डिवाइड किया. कीप इट इन योर माइंड कि ये 1 by 2 ही रहेगा, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 नहीं होगा. रीजन इज दिस कि आपके पास जो दो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. बोथ फॉर्मूलाज जो हमारे पास हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज के अंदर 2ab है, कहीं पर भी 3ab या 4ab नहीं है. सो दैट्स वाई b के साथ आपने हमेशा 1 by 2 लगाना है. अब वो 1 by 2 किस तरीके से लग रहा है कि आपकी सेंटर वैल्यू ये, ठीक है, जो आपकी सेंटर वैल्यू है वो सेंटर वैल्यू, और आपकी सेंटर वैल्यू को हमने 1 by 2 के साथ डिवाइड कर दिया. तो आफ्टर कटिंग, आफ्टर कैंसिलेशन 2 और 2 कैंसिल हो गए, 1 by 7 हमारे पास आ गया. नाउ अब क्या करना है कि हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है. यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a, ये जो 1 by 7 है ना, ये आपके b की वैल्यू है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब प्लस b स्क्वायर तो फॉर्मूला का पार्ट है, बट माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला का पार्ट नहीं है. वो इसलिए ऐड किया है बिकॉज हमने रिजल्टेंट इक्वेशन ही बनानी है. रिजल्टेंट इक्वेशन में हमारे पास 2 by 7 आएगा, राइट. 2 by 7 हमारे पास सेकेंड टर्म से आ रहा है, माइनस 1 by 7 लास्ट में है. तो सेंटर में अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं, कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कोई डिजिट ऐड करते हैं, तो वो हमें साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. फॉर्मूला कंप्लीट हो गया जी. यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया. फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. माइनस 1 by 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 by 7. इन दोनों वैल्यूज का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया माइनस 8 by 49. माइनस 8 by 49 राइट हैंड साइड पर जब हमने शिफ्ट किया तो वो बना 8 by 49. फिर स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने रूट ले लिया. x प्लस 1 by 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 by 7. अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 वाली जो चीज है, कहानी ये जो है, इसको हम देख लेते हैं कि 49 का तो रूट हमारे पास है. यहाँ पर आपका क्वेश्चन माइंड हो गया, ठीक है. आप इसको जरा देखें. ये था, अगर हम इसको लिखना चाहें स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 49, ये जो स्क्वायर रूट 49 था ये तो 7 है, राइट. 7 का स्क्वायर होके वो कैंसिलेशन हो गई जी, वो 7 आ गया. बट 8 की कोई कैंसिलेशन नहीं है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, राइट. ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्रॉस 2. मजीद सिंप्लीफाई अगर हम इसको करना चाहें, 2 स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर रूट 2 by 7, दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2 by 7. सो वहां से हमने इसको लिख दिया
कि ये आपके पास क्या आ गया, आपका प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 7। आप -1/7 प्लस 1/7 अगेन राइट हैंड साइड पर जो हमने इसको शिफ्ट किया तो ये बन गया -1/7 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 बाई 7। 7 के साथ हमने इसका एलसीएम लिया, -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2 बाई 7 सोल्यूशन सेट आ गया। अगर ऐसा होता कि आपके पास -1 प्लस -2 बाई 7 होता, लेट सपोज रूट ना होता, कोई ऐसी वैल्यू होती जो रूट में ना होती, तो हम उसको पॉजिटिव के लिए अलहदा सॉल्व करते और नेगेटिव के लिए हम उसको अलहदा सॉल्व कर लेते। यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो कि आप सब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है, राइट। सो यहाँ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरीज regarding the topic, do mention it in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz.